चुप हो जाओ। ठीक, हमारे लास्ट हाइड्रोकार्बन की प्रिपरेशन खत्म हो गई, राइट। अब लिखो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोकार्बन। कौन सी कंबशन, चलो नेक्स्ट लिखो कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन। कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन, ठीक है। अच्छा, कंबशन में एक लाइन ऐड कर लेना बस, तुम्हें भी पता ही होगी। इनकम्प्लीट कंबशन लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ, हाँ, कार्बन मोनोऑक्साइड। इनकम्प्लीट कंबशन लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड as well as carbon black. Incomplete combustion leads to formation of carbon monoxide as well as carbon black. As well as carbon black. BLA black. ठीक है? क्लियर है? ब्लैक, काला काला, ठीक है? Which is a result of a Sooty flame, which is a result of a Sooty flame, which is a result of a Sooty flame, is a result of a Sooty flame that causes a black lining. Sooty, SOOTY. Flame or flame? Sooty flame that causes the thing that causes formation of a black colored layer, on the heating surface. Black colored layer on the heating surface. इन शॉर्ट भांडे काले हो जाते हैं नीचे से, वही, ठीक है। क्लियर है? पतीले, भांडे, डोंगे, व्हाटएवर, ठीक। अब लिखो कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन। अब लिखो कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन। छूट गया बाद में देख लेना, ठीक है। रमेश लिखना चालू करो, ठीक है, सिंपल सी बात। और अगर आपस में बात ना करके सिर्फ मेरी बात सुन रहे होगे जल्दी लिख भी पाओगे, सिंपल, ठीक है। तो क्या था अगला? कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन। इसमें लिखना बेस्ड ऑन एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट, based on activity of catalyst, a certain alkane may be oxidized to different oxygen derivatives. A certain alkane may be oxidized to different oxygen derivatives as shown below. As shown below. ठीक है, याद कैसे रखना बताता हूं मैं, ठीक है। कुमोहित मन या फिर कूटनीति वाला मोहित मन, whatever it is, CUMOMN लाइन से। अब सिस्टम भी जो है ऑक्सीडेशन वाला ही है। जैसे इससे बनता है अल्कोहल, अल्कोहल फर्दर होता है ऑक्सीडाइज टू एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड फर्दर होता है टू एसिड। देखो सीक्वेंशियल ऑक्सीडेशन, कुमोहित मन, अल्कोहल, एल्डिहाइड,
एसिड। क्लियर है? डिपेंड करता है तुमने कैटलिस्ट क्या यूज किया है, वो बताता है ऑक्सीजन को कितना रिएक्ट करना और कहां कहां रिएक्ट करना। ठीक है? क्यों? नो आइडिया। अंदाजा लगा सकते हैं बट नहीं लगाना कि कॉपर लेस रिएक्टिव होता है, मैंगनीज मोर रिएक्टिव। मैंगनीज और Mg तो कहते हैं नाइट्रिक को नहीं छोड़ते H+ निकालने में, फिर क्या दिक्कत? सही है? ये अंदाजा लगा। एज सच कहीं पे भी कुछ नहीं लिखा हुआ है, और ऑर्गेनिक जितनी बाय द बुक्स करो सब बेहतर है। पिछले टेस्ट में पता लगी क्या है ना, पिछले टेस्ट में पता लगी गया होगा ऑर्गेनिक जितनी बाय द बुक्स करो उतना बेहतर होता है। जबरदस्ती दिमाग लगा के बेड़ा गर्क ही होता है। राइट? हाँ, चलो कोई बात नहीं। अगला टेस्ट भी है GOC3 प्लस हाइड्रोकार्बन। और सरप्राइज सुन लो, नॉन मेडिकल, मेडिकल नहीं, मेडिकल का GOC हाइड्रोकार्बन से सरप्राइज सुन लो। पांचों न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन स्टेट्स ऑफ मैटर, स्टेट्स ऑफ मैटर PBNRT वाला चैप्टर है ना। क्लियर है? आइडियल गैस, रियल गैस। क्लियर? सिंपल सिंपल सीधे क्वेश्चन, और वही प्रॉब्लम है ना, एग्जाम से पहले तक याद रहता है, एग्जाम के बाद तक याद रहता है, और एग्जाम के दिन कूलगी हो जाता है। राइट? यही है ना बस। तो इसलिए रिवाइज का चालू करो, नंबर लेके। क्या रे जैन, दूसरा वाला आदित्य जैन हुआ, फिर वो कहाँ पे क्या लगाना है? हाइपर कॉन्जुगेशन एल्कीन पे, प्लस M कहते हैं कार्बोकैटायन पे, कार्बन आयन माइनस है। क्लियर हो गया? ध्यान रखना, सिंपल सा फंडा होता है। तेरे घर पे मान ले छोटा सा तेरा भाई हो, एक तू और तेरे पिताजी, ठीक है ना, तो तुम दोनों कहते हैं तुम्हारा पजामा पहन सकते हो, वो नहीं पहने, उसको पहनेगा तो कितना फोल्ड करना पड़ेगा। राइट? तो गलत चीज जगह मत लगा, सिंपल सी बात। ठीक है? मॉम सूट वूट पहन लेंगी, अच्छी लगेंगी, ठीक है, तुम लोग पहन लो गलत लगेगा। ठीक है? बिल्कुल ध्यान रखो। तो सही चीज को सही चीज पे लगाओ, सिंपल सी बात। सुपरमैन मत बनो, ठीक है ना, लाल चुनरिया ओढ़ के एक अच्छा पहन लिया लाल ऊपर, ये नहीं करना। ठीक है ना? वो तो भगवान की कृपा से नीला रंग का कहता कपड़ा पहना हुआ, ये तो स्पार्टन लगता था, स्पार्टन को 300 वाट। अब एक लिखो एक और, ये इंपॉर्टेंट स्टार मार्क्स है। ठीक है? लिखो इसमें टर्शियरी हाइड्रोजन। सब पहचानते हो व्हाट इज टर्शियरी हाइड्रोजन? ओके, आयुष जैन बताना टर्शियरी हाइड्रोजन क्या होता है? क्या होता है? 3 हाइड्रोजन एक कार्बन, वो प्राइमरी कार्बन हो जाता है। टर्शियरी हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन लगा होता है कौन से कार्बन? इसीलिए कहते हैं ख्याल में मत खोया करो भाई। टर्शियरी हाइड्रोजन बोला, टर्शियरी कार्बन भी होगा ना। यस वैसे ही क्वेश्चन था, वेस्ट साइड कहाँ पे? वेस्ट में, सिंपल सी बात है। वेस्ट किससे ज्यादा है? कहाँ गए रे विष्णु जी? हाँ, ये पढ़े हुए, ठीक है। हाँ, मैं बोला विष्णु जी तीनों आसपास के बोल बोलते सर ये पढ़ा हुआ है, ये नहीं बोले बैठा हुआ है, पढ़ा हुआ सही से, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना? क्या टर्शियरी कार्बन के ऊपर लगा हाइड्रोजन क्या होता है? टर्शियरी हाइड्रोजन। ठीक है? तो लिख लो इसमें, टर्शियरी हाइड्रोजन is oxidized to alcohol. Tertiary hydrogen is oxidized to alcohol by using तुम कुछ और ना लिख दो, इसमें स्पेलिंग लिख रहा हूं यहां पे। बेयर्स रिएजेंट, क्योंकि मैंने लास्ट टाइम डिक्टेट किया था, लोगों ने BEAR लिख दिया भालू। ठीक है ना? तो बेयर्स रिएजेंट which is cold and dilute, cold and dilute reagent, reactant reagent, Bayer's reagent, cold and dilute alkaline KMNO4, cold and dilute alkaline KMNO4। क्लियर है? हाँ हाँ, ये वाला बंद कर दो, हट जाओ, तो छाती के ऊपर पैर के जाएगी।
नोटिस करो, डर देख रहे हो, कोई उठा ही नहीं मेरे को रोकने के लिए। तो जा बहन तू कर ले, कोई दिक्कत नहीं। अब कितनी शांति है ना। हाँ, खैर इसमें डालते हैं कोल्ड एंड डाइल्यूट अल्कलाइन KMnO4। तुमको इसमें सब लोगों को टर्शियरी हाइड्रोजन दिख रहा है? अच्छा, किसी और कंपाउंड को बना के दूंगा उसमें टर्शियरी हाइड्रोजन होगा, देख लोगे ना? आदित्य, सॉरी आयुष सर। बेटा टर्शियरी हाइड्रोजन तरफ देखो, किसी और की तरफ नहीं, ज्यादा फायदे में रहो, क्योंकि इस बार हाइड्रोकार्बन आ रहा है, राइट? अच्छा, प्रॉब्लम क्या है? रिएक्शन बहुत इजी, एल्केन में करना है सब्स्टिट्यूशन, एल्कीन एल्काइन में एडिशन, और बेंजाइन को तो गिन के रिएक्शन देख के आ जाएंगे तुम। प्रॉब्लम क्या है? ये सब स्क्रैम्बल होगा एक साथ। अच्छा हाँ, इसकी हिमांशु पांडे की मत करना, ठीक है ना? अकलमंद लोगों ने हिमांशु पांडे के हाइड्रोकार्बन चैप्टर में अल्कोहल, फिनॉल ईथर, अल्काइल हैलाइड, जो चैप्टर नंबर 1 और 2 है ग्रेड 12 का, वो साथ में मिक्स कर दिया है। तो बिना वो दोनों चैप्टर किए हम लोग हाइड्रोकार्बन करते ही नहीं, ठीक है? नहीं तो हर 4 क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन नहीं हो पाए, क्योंकि कंसेप्ट 12 वाला। अभी के लिए सिर्फ जितना नोट्स में लिखवाया है उसी को 2-3 बार पढ़ लोगे ना, उसी के एग्जांपल्स कर लोगे, तुम्हारा 11th का हाइड्रोकार्बन सॉल्व है। अभी हाइड्रोकार्बन में कोई स्टंटबाजी नहीं, कोई आयरन मॉड्यूल नहीं, कोई बाहर का मॉड्यूल नहीं, कुछ भी मत कर। पर वैसे भी कौन सा करते हैं सर हम लोग, आप बिना टेंशन ले रहे हो बैठ के, ठीक है? और कोल, पेट्रोलियम, ये सब जो है ये बेसिकली हटा दिया गया सिलेबस से। हाँ, हाउएवर इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में था, जब सिलेबस से काट दिया गया जेईई में, तो उसको पढ़ने की जरूरत नहीं, बट थोड़ा बहुत जीके याद रखना। जैसे कोल के 4 फॉर्म होते हैं, एंथ्रासाइट, बिट्यूमिनस, लिग्नाइट, पीट। सबसे बढ़िया एंथ्राइड होता है, ठीक है? पेट्रोलियम जो होता है वो किससे बनता है? लाइडोल से बनता है, ठीक है? कोल टार जो होता है उससे क्या निकलता है? बेंजीन निकलता है। तो ये सब छोटी छोटी चीजें हैं जो बिल्कुल जनरल नॉलेज है, एक बार एनसीईआरटी गो थ्रू करोगे ना सब मिल जाए, ठीक है ना? जैसे जीओसी में जो चैप्टर था उसमें एनसीईआरटी कुछ पार्ट दिया हुआ है, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस, ठीक है? लैब वाला काम है, उसको क्लास में पढ़ाने का कोई फायदा ही नहीं, क्योंकि तुमको पता ही चलेगा क्या हो रहा है उसमें। और जो क्वालिटेटिव एनालिसिस है वो तुम मूल कंसेप्ट से ही कर सकते हो, ठीक है? उसके जेईई मेन में क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं, बिल्कुल डायरेक्ट रहते हैं। एक बार ही तुम लोगों को मैं साल के एंड में करवा दूंगा सिर्फ क्वेश्चन, क्योंकि वो चैप्टर पढ़ना ना पढ़ना एक बराबर ही होता है। एक बात बताओ, सोडियम है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, कंपाउंड क्या बनेगा? Na+C+N क्या बन जाएगा? गेस करो, अगर नहीं कर पा रहे तो बहुत बड़ी बात है, हो गया खत्म। दैट्स मतलब ये गैस करवाने के लिए वो चैप्टर पढ़ाने की जरूरत तो नहीं है ना। अच्छा, सल्फर साथ में हो जाए तो क्या बन जाएगा? थायोसाइनेट, NaSCl। सिर्फ सल्फर होगा तो क्या होगा? सोडियम सल्फाइड, करेक्ट? मतलब जिसको वैलेंसी खेलना आता है वो भी बता देगा क्या होता है उसमें, राइट? अब इसको बड़ा फैंसी नेम देकर रखा हुआ है बुक्स में, लैजानिए टेस्ट, ठीक है? लैजानिया ही लिख देते हैं, कम से कम भूख के मारे पढ़ तो लेते। सही बात है। तो भाई देखो, सबको दिखा है टर्शियरी हाइड्रोजन, सब लोगों को? टर्शियरी हाइड्रोजन को हटा के बस क्या लगा देना है? OH, क्योंकि मैं थ्योरी में लिखवाया है अल्कोहल, राइट? तो हो गया ये वाला भी, हो गया ये वाला भी। ओके, जल्दी कॉपी कर लो। रिएक्शन करने को ही नहीं है यार, मतलब याद तो होना ही चाहिए थोड़ा बहुत, ठीक है? क्या प्रोपेनोइक एसिड को डीकार्बोक्सिलेट कर दिया, क्या बना? नाम में आंसर है, प्रोपेनोइक एसिड को डीकार्बोक्सिलेट कर दिया, क्या बना? डीकार्बोक्सिलेट। उसी तरफ मत, उसको भी नहीं आता, उसी तरफ मत, उसको भी नहीं आता, शक्ल बता रही है। हाँ, प्रोपेनोइक एसिड
को डी कार्बोक्सिलेट कर दिया, क्या बन गया? डी कार्बोक्सिलेट नाम में मतलब क्या? CO2 उड़ा दिया। अब CO2 उड़ा दो प्रोपेनोइक एसिड से क्या बचेगा? इथेन। इथेनो क्यों? CO2 उड़ गया ना, ठीक है ना? CO2 उड़ गया तो क्या बचा? इथेन, करेक्ट। अब इसी को प्रोपेनोइक एसिड को अगर इलेक्ट्रोलाइज किया कोलबेन, क्या बन जाएगा? ब्यूटेन। एक कार्बन काट दो, इथेन, इथेन का डबल ब्यूटेन। ऐसे याद कर। मैं बता रहा हूं अगले टेस्ट में नंबर लाने हैं, बता रहा हूं। बाकी तो भगवान मालिक कर तुम लोग, ठीक है ना? किसी के 100 आ रहे इस टेस्ट में? रोज मजाक कर लेते हो सर आप हमारे साथ। तो 90 छू रहे किसी के? 12 तो मैंने दे दिए फ्री में, 12 तो बोनस है, 32, 36, 34, 44, सॉरी। और उसके बावजूद अगर लोग -8 आ गए ना, फिर तो मान गया भाई। 80 किसी का टच कर रहे हैं? 80 छी बे, छी। तू मानता है जीओसी पहली बार पूछा है क्या? ऐसे हाथ उठा दो, 80 टच कर रहे हैं? नहीं, वेरी गुड। 70, चलो विराट भाई। वारिस ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 60 के ऊपर 1, 2, 3, चलो यहां तक ठीक है। बाकी लोग धिक्कार, बाकी लोग धिक्कार, धिक्कार है। और तुम लोग के लिए सबको जितने कि 60 से कम आ रहे थे लोग एवरेज पेपर में, देखिए 60 से कम आ रहे हैं, ठीक है। पिछली बार 2 लोग 96, 91 लिया है, बड़े उड़ रहे हैं लोग। पर कट गए यार, कुछ नहीं किया थी। ओके, और क्यों एक और था मुंह छुपा रहा है, आया ही नहीं। अच्छा, इतना बुरा मान गया सर, तो बेइज्जती करेंगे सर। 96 का क्या 36 ना हो गया हो मेरा, है ना? पूरे 60 नंबर का डिफरेंस, 10-12 हजार रैंक ऊपर ले आया किसी के, बढ़िया। धिक्कार है 60 नंबर से कम इस टेस्ट में, छी 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 छी। ऐसे चलेगा बे। अगर अपने आप को देख रहे हो सिलेक्टेड कहीं पे ना, तो केमिस्ट्री मिनिमम 60 तो लेके आओ। हम मानता हूँ 45 में भी हो जाता है, बट 60 तो लाओ अभी। 3 चैप्टरों में 60 लाओगे तभी तो 12 चैप्टर में 50 आएगा, 24 चैप्टरों में 45। ये सर नो 50 है, तीनों पेपर में ले आते हो, यू आर वेल अबव द कट ऑफ, ठीक है ना? 5वें राउंड तक एक अच्छा कॉलेज मिल ही जाए, हिचकियां नहीं आएंगे अगले साल तुम लोगों को। अगले साल हिचकी आ रही समझ जाना, हम उधर गाली दे रहे हैं। 24 लाख रुपए थे, 26 लाख रुपए थे, तो था पर क्यों थी? वो सब रिव्यू कर रहे हो बेटे, करेक्ट? ध्यान रखो। तो इसलिए स्कोरिंग के ऊपर ध्यान दो, तुम्हारे स्ट्रॉन्ग एरियाज कौन से हैं। मेरे हिसाब से ध्यान से देखा जाए, एक चैप्टर में अच्छे करके चले जाओ, 2 चैप्टर चले जाओ अच्छे से, 3 में तब भी 60 क्रॉस हो जाए। जब पहले 10 क्वेश्चन तो आइसोमेरिज्म के थे, अगले 10 थे जीओसी के, और 5 थे न्यूमेरिकल टाइप, स्ट्रक्चर ऑफ एटम के 2, और मोल कंसेप्ट के 3, जो कि इजी थे। इजी थे, पता नहीं लोगों ने उसमें कैसे हक दिया, कैसे पता नहीं कैसे। अच्छा, वो इंग्लिश, number of spherical surfaces where the probability of finding the electron is 0. How many such surfaces exist for 3s orbit? सर क्या पूछ रहा है ये? रेडियल नोट सर, ऐसा बोलो ना सर। 3 - 0 - 1 हो गया सर, तो हो गया, ला हो गया। स्फेरिकल नाम से एक आदमी ने बड़े अकलमंद से बताया मेरे को कि सर स्फेरिकल नाम समझ में आ गया, रेडियल नोट्स ही होंगे। इतनी अंग्रेजी समझ में आती है ना। प्रिंसिपल चिल्ला रहा है, बस आउट ऑफ हियर, बस द हेल आउट ऑफ हियर, बस नहीं पता, बस हेल 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 नहीं पता, आउट, बाहर जाने को बोल रहे हैं। एक वर्ड से पूरे सेंटेंस समझ में आया। अब तुम लोग जो हंस रहे हो, तुम लोग मतलब कल रात वाली एक्स्ट्रा क्लास में नहीं है, क्यों भैया? एक मिनट, कितने लोग नहीं आते हो उसमें? बहुत सारे नहीं आते हो, ऑब्वियसली बात है। सर रिकॉर्डिंग दिख लेते बाद में, अबे वो रिकॉर्डेड लेक्चर हो है कहीं के। 8:30 क्यों करेगी पता है ना? ताकि सबको टाइम मिल जाए आराम से आने का, ठीक है? 8:30 to 9, ठीक है, हाफ एन आवर।
तुम्हारे इतने बड़े स्केड्यूल में जिसमें करोड़ों कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, ठीक है ना, अंबानी तुमसे पूछता हो ना कौन सी सिम रिलीज करनी है, करेक्ट, तो उसमें से मैं तुमसे आधे घंटे मांगता हूँ, क्वेश्चन जितने हो जाए उतने करके उसमें अटेंड तो करो। क्या मतलब जो पाप पुण्य करके बैठे हो पुराने चैप्टरों में, वो सुधारने नहीं है क्या? एक कोचिंग की टीचर बता दो, केमिस्ट्री का, फिजिक्स का, मैथ्स का, किसी भी कोचिंग का, जो लिटरली अपनी रात खराब करके तुम्हारे लिए भला करने की कोशिश कर रहा है शॉर्ट्स बना के भेज रहा है 12th वालों को लास्ट मोमेंट में, ताकि वो पढ़ ले और पास हो जाए। टेस्ट चल रहा होगा तो, और उससे कल रात को नींद नहीं आई। हाँ, हैवंट स्लेप्ट है, कल से गर्दन लग गई, मुझे नींद नहीं आ रही, तो मैंने क्या कर दिया, मैंने सूर्यवंशम लगा दी, सेट मैक्स पे आती है ना, तो सोनी लिव है मेरे पास, मैंने सूर्यवंशम लगा दी, कसम से भाई 10 मिनट में हीरा ठाकुर आया और नींद आ गई। सुबह सोया हूँ मैं 4:30-5 के आसपास सोया हूँ मैं, और फिर लेट उठा एज यूजुअल 10 बजे करीब, ठीक है, हाफ एन आवर में जो कुछ हो सका कर लिया और आ गया यहाँ। तो भाई ऐसा है, टेंशन हो जाती है इस चक्कर में, क्यों? क्योंकि उनमें से कई ऐसे जिनकी हरकत तुम्हारे जैसी अभी, ठीक है ना, बिल्कुल निठल्लो वाली, निठल्ली हरकत है। यू नो वो निठल्ली हरकत है, टीचर एफर्ट मारा जा रहा, तुम कुछ कर रहे हो नहीं, समझ रहे हो बात को, समझ रहे हो ना? हाँ, एक मैं लेवरेज रखता हूँ, जो लोग दोपहर को डाउट्स क्लियर करके चले जाएं उसी टॉपिक के, जो टॉपिक मैंने दिया हुआ, अगला टॉपिक क्या 1 to 50 है ना स्टेट्स ऑफ मैटर का, उसी टॉपिक का दोपहर को क्लियर कर चले जाए शाम तक 6 बजे से पहले पहले, तो दद्दा ऐसा है, वो नहीं आ रहे कोई दिक्कत नहीं, बट लिटरली जो कुछ कर ही नहीं रहा है और वो क्लास एंड में नहीं कर रहा है, ठीक है, वो 12th में यही कर बोलेगा सर से बोर्ड की पढ़ाई कर लेता हूँ बहुत है, बताओ 26 लाख गए थापर के पास IITian से, गलत है ना, सिंपल सी बात, यही तो प्रॉब्लम है ना। मैं यहाँ से थापर और कहते चित्कार से राक्षसों को मैं कमजोर करने की कोशिश कर रहा हूँ, और तुम ही लोगों का साथ दे दोगे बाद में जाके। हाँ, यही तो प्रॉब्लम है, देख लो भाई, और तुम्हारे माँ बाप का आराम का पैसा तो होगा नहीं 26 लाख रुपए, क्यों दे रहे हो? सरकार को दो, फिर लूटो उससे बाद में। हाँ होता है, NIT में ग्रांट्स खूब मिलते हैं, जब तक पहले साल का 2 लाख का पूरा ग्रांट कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक लूटते रहो। सरकार तुम्हारी है, रेलवे आपकी प्रॉपर्टी है, ठीक है ना, सरकारी प्रॉपर्टी आपकी, सब आपकी ये अधीन है, ठीक है ना, कृपया इसका ख्याल रखें, पूरा ख्याल रखेंगे, ठीक है ना, घर पे ले जाके ख्याल रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, तो ध्यान रखो इस चीज को, ठीक है। तो समझो यार, समझा समझा के मैं थक चुका हूँ, ठीक है ना, और लिटरली तुम्हारे सामने पक चुका, अब कुछ ऐसा कर दो कमाल कि कुछ हो जाए, ठीक है, तुम्हारे नंबर किसी और के हैं फिलहाल, तुम्हारे हो जाए, सिंपल सी बात है। गर्ल कहाँ गया? ओके, आया नहीं, शर्मा रहा होगा इसमें। एक मिनट, कोई और तो नहीं आ गया मीटिंग में? अरे तेरी तो यही प्रॉब्लम होती है, अरे को बता दिया करो भाई कि मतलब, अब क्या होगा ना, रिकॉर्डिंग में हो सकता है कि कहते मेरी वीडियो ही ना आए, तब तक की, जब तक स्पॉटलाइट नहीं हो जाता ये, ठीक है, कोई और आ जाता है उसके स्पॉटलाइट में आ जाता है ना, प्रॉब्लम ये होती है। अब ठीक है, चलो खैर, अब लिखो, ठीक है, एरोमेटाइजेशन रिएक्शन, एरोमेटाइज यहां लिख रहा हूं मैं, ऊपर लिखा है बड़े बड़े अक्षरों में, एरोमेटाइजेशन रिएक्शन। अब एरोमेटाइजेशन रिएक्शन में क्या होता है, तुम्हें बताओ क्या होता होगा? कंपाउंड एरोमेटिक बन जाता होगा, ओके। हमारे सिलेबस में एक ही एरोमेटिक कंपाउंड पढ़ना, हमें कौन सा वाला? शाबाश, तो बस तुम्हें रिएजेंट ही याद करना है, बाकी को पहले से पता है। Cr2O3 और Al2O3 टेम्परेचर 773 के, 870 तो उसका है, इथाइन से बेंजीन का, ठीक है। अच्छा एक गैस मारो,
अगर हेक्सेन की जगह मैंने एन हेप्टेन यूज कर लिया, सो अगर मैंने ये इस्तेमाल कर लिया फिर क्या बनेगा? उस अच्छा नाम भी दिया उसको मैंने, मिथाइल बेंजीन को मैंने एक अच्छा नाम भी दिया, टोलुइन यार, कम ऑन मैन, टोलुइन। हाँ ये टोलुइन और ये तो पता ही क्या है, ये बेंजीन। लिख लो भाई, समझाने कुछ है ही नहीं, नाम से समझा दिया। हाँ एलिफैटिक को एरोमेटिक में कन्वर्ट कर दो, हो गया। क्या हुआ शिवम, फिर टेंशन में? हमें तो घूर के देख रहा होता, कहते बोर्ड को टेंशन में, ठीक ठाक है, टेंशन में घूर रहा होता, प्रॉब्लम ये है। मुझे देख के टेंशन में नहीं, घबराहट में घूर रहा होता, ठीक है, थोड़ा इधर हो जाए, सही बात। ये तो खोपचा के बैठ गए तो बोलता इधर उधर हो जाओ, तभी लेटे हुए आदमी सामने बैठे हैं। ये देखो नहीं, ये डंडा साइड में बैठा है, ये डंडा बीच में आ रहा है। चल बिना मेरा खुश होते, कब नकली तो बोल रहे, डंडा नकली क्या रोड ट्राई किया तूने कि नहीं किया? मतलब प्रेमल को बढ़ा तो जाएगा घर तक तू? अर्श कहाँ और ट्राई किया अर्श को बढ़ा के पीछे? नहीं साइकिल हम ले आएंगे नेक्स्ट मंथ। ये एक जगह को बिठा के लेके जा रहा है। ये कोई दिक्कत थोड़ी है। अभिनंदन तो कहते हैं मतलब बेसिकली क्या होता है, वॉल्यूम ज्यादा है, वेट कम है, डेंसिटी कम है, तो फ्लोट भी कर जाएगा पानी का, टेंशन नहीं। पर्सनालिटी में भार होना चाहिए, वो सिर्फ ये तो मेरे अंदर है, अर्श के अंदर है ना, जलवा। साइड में हो सकता है ना, कहाँ साइड होगा, मैं ही सोच रहा हूँ बैठ के। यहाँ रख देंगे तो ना क्लैरिटी नहीं आएगी बोर्ड की, प्रॉब्लम ये है। फिर ये लगाते हैं ना 3-4 लोग, उन्हीं के चक्कर में हमें सहना पड़ता है बैठ। पहली बात तो मैंने ये बोला हुआ था कि अगर जैसे अरेंज होती है चेयर इस लाइन से, अगर ऐसे बैठोगे ना, लाइन ऑफ व्यू बहुत अच्छा हो जाएगा और मैं ट्राइपॉड बीच में रख के दोनों बोर्ड कवर कर सकता हूँ। बट लोगों को सुनना ही नहीं, क्या बोलूं बताओ मैं, जैसे थिएटर में बैठे होते वैसे बैठ जाते हैं, क्या कर? मैं तो यही बोल रहा था ना, रविंद्र नाम है, मैं तो यही बोल रहा था। आप बाजू में आए सर, पहला नहीं सुनाई, वो लग ही रहा है मेरे को, ये तोड़ता हुआ यहाँ पहुंचे, कोई दिक्कत नहीं। हाँ नहीं, इतनी बड़ी क्लास है, वही तो बोल रहा हूँ, जैसे चेयर अरेंज होती है वैसे रखा करो ना। जैसे सुबह चेयर जाता है मुकेश, वैसे रहने दिया करो, तो आगे स्पेस बहुत मिल जाएगी। अब डंडा तो बीच में आएगा ही, क्या कर सकते, इतना डंडा तो है, क्या दिक्कत है? नहीं पूरा बीच में, अब तो भी आ रहा है। फोन तो आएगा ही, फोन ही कर रहे, रिकॉर्डिंग उससे हो रही है, लाइव उसे जा रहे हैं बैठ के, क्या कर सकते हो बताओ। सो कर लिया कॉपी? यस ओके। ओके, आइसोमराइजेशन रिएक्शन। अब ये भी समझाना पड़ेगा क्या, आइसोमर बन जाता है। बस तुमको रिएजेंट ही याद करना। देखो मान लो एक एल्केन का एग्जांपल लेता हूं मैं, ब्यूटेन से आइसोब्यूटेन, इसका रिएजेंट होता है एनहाइड्रस AlCl, ठीक है ना, एनहाइड्रस AlCl। अच्छा मान लो अगर इसकी जगह मैं पेंटेन यूज करता हूं, एन पेंटेन, फिर क्या क्या बन सकता है? नहीं, 2 ही बनेंगे ना, तीसरा तो खुद ही है। एक तो ये बन जाएगा और नियोपेंटेन कहते हैं उसको, नियोपेंटेन कहते हैं, ठीक है ना। ये डरना बनने की कोई जरूरत नहीं मेरी क्लास के अंदर। हाँ एक ही रिएक्शन में 2 बनेंगे। हाँ कंट्रोल थोड़ी है, रिएक्शन के अंदर कौन सा मिथाइल किसको खड़े कहाँ लगा देता है, हमारे बस में नहीं है ना।
एनहाइड्रस AlCl3। इसमें डंडा तो बीच में नहीं आ रहा। एनहाइड्रस वो कुछ और लगा अल्काइल एल्काइल तो बिल्कुल नहीं लगा, Al होता है वो एन तो एनहाइड्रस। ड्राई नो ड्राई। अच्छा मॉइस्चराइज क्यों नहीं यूज कर सकते? एक टॉपिक था एथिक में सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। कमजोर बेस या एसिड का सॉल्ट होगा ना तो वो पानी के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोलाइज हो जाता है, और एल्यूमिनियम का जो बेस है वो स्ट्रॉन्ग तो है नहीं, स्ट्रॉन्ग बेस बेस ब्लॉक वाले होते हैं, मालूम ही होगा। आयनिक आयनिक कोई नहीं, जल्दी से खत्म हो जाए फिर अपन रिवाइज करेंगे आयनिक। मेरा सिलेबस तो इस हफ्ते या फिर नेक्स्ट वीक के फर्स्ट डे तक कंप्लीट होना चाहिए कायदे से। उसके बाद वही पुराने टॉपिक को अच्छे उठा लेंगे रिवाइज करने के लिए। थर्मो की जरूरत तो पड़ेगी नहीं, सर पढ़ा ही रहे हैं। मेन तो आयनिक है, जो दुनिया की कमजोरी होती है बनाते हैं स्ट्रेंथ उसमें। बस तुम यकीन नहीं करोगे यार, आयनिक में ना ये सिमरन हो गई, उससे पहले उसके बाद तो प्रथम होगा, उससे पहले प्रणव हो गया, सबको मैंने ना इसमें स्ट्रगल करते हुए देखा है। क्यों? ज्यादा पढ़ लेते एंडरसन इक्वेशन, वेंडरसन इक्वेशन, इसकी इक्वेशन उसकी इक्वेशन, ये काय जरूरत। के भी लिखना आता है, अब जो चीज निकालनी हो तो सर्कल कर दो और उसी को कैलकुलेट करो, काम खत्म। अब पीएच निकालना है तो H+, पीओएच निकालना है तो पागल हो गया, H+ और 14 माइनस पीओएच। ये यही तुम्हारी प्रॉब्लम है, लंबा काम करना। ठीक है, समझो समझो ध्यान से। क्या ये हो गया? ओके, अब लिखो थर्मल क्रैकिंग, थर्मल क्रैकिंग और पायरोलिसिस। रिएक्शन का टॉपिक, केमिकल प्रॉपर्टी चल रही है ना। थर्मल क्रैकिंग और पायरोलिसिस, थर्मल क्रैकिंग और पायरोलिसिस। पायरोलिसिस, थर्मल क्रैकिंग और पायरोलिसिस। ठीक है, इसमें लिखना for easy combustion and high fuel efficiency, for easy combustion and high fuel efficiency, higher fuel efficiency। ठीक है विदिश, मेरी आवाज वहां तक पहुंच रही? मिनिमम एफर्ट से बोल रहा हूं, उसके बाद आवाज वहां पहुंच रही? बताओ, देखो शांत रहने का फायदा होता है। ठीक है, for easy combustion and higher fuel efficiency, large chain hydrocarbons are broken down, large chain hydrocarbons are broken down into smaller chains. Large chain hydrocarbons are broken down into smaller chains, ठीक है, by heating them in absence of air। presence of air क्यों नहीं? आग लग जाएगी भैया। ठीक है, by heating them in absence of air। ठीक है ना, presence of air क्यों नहीं? आग लग जाएगी भैया। ठीक है ना, बहुत जल्दी आग पकड़ता है हाइड्रोकार्बन। मतलब कहीं गैस लीक हो रही होती है ना तो लोग डर के हमारे स्विच ऑन भी नहीं करते, उसका स्पार्क भी होता है ना, तब तुम ऑन जब करते हो तो नीचे स्पार्क आता है हल्का, क्योंकि वो दो मेटल टच कर रहे दूसरे को, और लाइव वायर से कनेक्टेड टच करेंगे तो क्या होगा, पीछे स्पार्क आएगा। वो छोटा सा स्पार्क भी ना पूरा कमरा जला सकता है, इसलिए केयरफुल रहते हैं जब थोड़ी सी भी हाइड्रोकार्बन गैस लीक करते हैं, चाहे वो गोबर गैस हो, चाहे वो मीथेन नेचुरल गैस हो, चाहे वो एलपीजी हो, चाहे कुछ भी हो, है ना, पेट्रोल गैस भी कुछ भी हो सकता है, राइट। तो थर्मल क्रैकिंग का मतलब होता है बड़े एल्काइल को तोड़ देना। ठीक है, अब जैसे एक बड़ा एल्काइल लेता हूं मैं N-हेक्सेन, इसको सिर्फ हीट करना है क्लोज्ड वेसल। हाँ ठीक है, ये पेट्रोलियम इंडस्ट्री का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि अगर पेट्रोल को तोड़ा ना जाए तो वो जलेगा देर से, और उससे जो स्मज बनेगा
तो तुम्हारे इंजन को ब्लॉक कर दे, ठीक है। तो पेट्रोल इतना रिफाइन किया जाता है, बेंजीन निकाला जाता है, उसमें से हर चीज करा जाता है, तब जाके वो डिलीवर होता है तुम्हारे तक। इसलिए बेस प्राइस हाई। बाकी जो कुछ भी किया सरकार ने किया, बेस प्राइस तो 50 से आसपास ही होगी, बाकी सेस लगा लगा के, टैक्स लगा लगा के इतना मजेदार होता है ना कसम से भाई। श्रीलंका में पेट्रोल 70 रुपीज पर लीटर है इंडियन करेंसी के साथ, 70 रुपीज पर लीटर। द वर्स्ट पार्ट इज इंडिया से ही वो पेट्रोल इंपोर्ट करो, जहां से इंपोर्ट कर रहा है वहां महंगा है, जिसको इंपोर्ट किया जा रहा है वहां सस्ता है। बताओ इतना मस्त सिस्टम है यार, ठीक है। तो तोड़ने का तरीके हैं, टूट ऐसे भी सकता है, मीथेन प्लस पेंटीन और इथेन प्लस ब्यूटीन और प्रोपेन प्लस प्रोपीन। अच्छा ये जो है बस हो गया, 6 ऑलरेडी कर दे, कोई दिक्कत नहीं। तो कुल मिला के देखो ध्यान से, कार्बन हाइड्रोजन का काउंट सेम रहे। एक क्वेश्चन में आया था कि इसके थर्मल क्रैकिंग से क्या नहीं बन सकता, थर्मल क्रैकिंग क्या होता है याद नहीं था। बच्चे ने क्या किया, कार्बन गिन लिया, हाइड्रोजन गिन लिए, जिसका डिफरेंट आ गया नंबर ऑफ हाइड्रोजन, वो नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है। 2x एक्स्ट्रा कहां से आ गए, तोड़ने में कुछ एक्स्ट्रा लगता पड़ना है। जब जो तोड़ रहे हो तो कुछ एक्स्ट्रा ना लगेगा ना कुछ एक्स्ट्रा निकलेगा, मास भी कंजर्व होता और मैटर भी, बस हो गया कंजर्व। इसे कहते हैं थर्मल क्रैकिंग। जो 5 रिएक्शन लिखवाई है मैंने, ये तो बिल्कुल सिंपल रिएक्शन है, ये लास्ट रिएक्शन है मैकेनिज्म, और ये बहुत ध्यान से सुनना एक एक चीज, ठीक है ना। झबरुओं की तरह सिर्फ कॉपी मत करना, सुन भी लेना, ठीक है, समझे झबरुओं? ओके गुड। तो लिखो फोटोकेमिकल हैलोजनेशन, क्या नाम है, तो नाम सुन के लगता है इसका, फोटोकेमिकल हैलोजनेशन ऑफ एल्केन्स। हाँ 6th रिएक्शन, फोटोकेमिकल हैलोजनेशन ऑफ एल्केन। अच्छा सुन रहे, लास्ट ईयर के लेक्चर्स भी जो आ रहे हो हाइड्रोकार्बन्स के, मैंने तुम उससे भी रिवाइज कर सकते हो, बड़े पीसफुल लेक्चर, ठीक है ना, रात की कथाएं बनाएंगे, सिंपल सी बात, ठीक है। सो उसमें कई चीज तुमको एक्स्ट्रा मिलेंगी पढ़ने, मत पढ़ना, किसी काम नहीं है। अमोल सर यहाँ एक एक मैकेनिज्म को डीप में पढ़ा देते हैं, और एग्जाम के दिन लोग कार्बन काउंट करके आंसर निकाल देते हैं। डीकार्बोक्सिलेशन है तो एक कार्बन कम ही होगा, क्वेश्चन में 7 कार्बन थे तो आंसर में होने चाहिए 6 कार्बन, काउंट किए कि में 6 आ रहा है, आंसर आ गया। अब हमारे एग्जाम के बोर्ड इतने अच्छे हैं ना, क्वेश्चन अच्छा बना देते हैं, ऑप्शन में हक देते हैं वो लोग। तो इसलिए मैं कहता हूँ ना, ऑप्शन पढ़ के किया करो क्वेश्चन, ऑप्शन पढ़ के किया करो क्वेश्चन, ऑप्शन पढ़ के किया करो। तो करते क्यों नहीं हो फिर, जल्दी किस बात क्यों? देखता हूँ 3 घंटे का पेपर है, 2-2 घंटे में लोग बाहर निकल रहे हैं, बाथरूम बाजू में भी है? इशारे कर दिया करो इन्विजिलेटर को, सर बस जाने दे, ठीक है। जो काम तुम पेपर में करके आते हो वहां करके आ जाओ चुपचाप, पेपर में नहीं करना पड़ेगा। गजब लोग है यार तुम लोग ना, सही बता रहा हूँ, तुम लोग को लगता है ये ट्यूशन सेंटर, तुम्हें क्या, पेरेंट्स को भी लगता है ट्यूशन सेंटर है, यहाँ के लोगों को लगता है ट्यूशन सेंटर है, ट्यूशन सेंटर थोड़ी है ये, ट्रेनिंग ग्राउंड। या केमिस्ट्री क्या पढ़ाना कोई बड़ी बात है क्या, केमिस्ट्री कोई पढ़ा देगा पढ़ के। मेन क्या है कि केमिस्ट्री का क्वेश्चन जब आता है तुम्हारे एंट्रेंस में, तो तुम ठंडे दिमाग से सही कैसे करोगे, ठंडे दिमाग से सही कैसे करोगे। आयुष नींद आ रही है, बहुत टाइम बाद ऑप्शन लगाया ना, घर पे तो लेटे लेटे पढ़ता होगा, पक्की बात है? नहीं सर, नहीं, अच्छा ओके, हमें नहीं पता क्या, जब हम लेट लेट के लेक्चर ले लेते हैं। तुम्हें क्या लगता है 9 बजे सुबह की डाउट क्लास की मेडिकल वाली, तो सर अभी तक आप उठे नहीं क्या? उठे, मैंने बोला मैं रजाई से बाहर निकला हूँ, रजाई के अंदर दुबक के, ठंड थी यार, सुबह 9 बज रहे, क्या करता मैं, और ऊपर से संडे अलग से, ठीक है ना।
रजा के दुबक के मोबाइल पे ही चालू करके स्क्रीन शेयर करके मैंने वो डाउट से लिया था, राइट? ये सर करेक्ट। अब उसमें क्या है, मैंने डाउट ऐसे लिया। अब जब देखो टीचर इतना तंदुरुस्त आदमी है और वो ऐसे हरकतें कर सकता है, तुम स्टूडेंट्स हो। मैं तो हर लेवल का परफॉर्मेंस देख चुका हूँ सिटिंग क्लास में, है ना? करेक्ट, देखो सीधा हो गया। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, मालूम तो मुझे है ही ना, ऑब्वियसली बात है। और ठंड में तो और मजा आता है, ठंड में तो आदमी रजाई छोड़ता ही नहीं है, ठीक है ना? माँ बाप भी बोल रहे होते हैं घर पे, ये बड़ा अजीब जानवर है, खाता है सोता है नहाता कभी कभी है। तुम भी कंफ्यूज, तुम्हारा कुत्ता भी कंफ्यूज, किस बारे में बात हो रही है? कुत्ते को क्लियर है दी, मेरे बारे में नहीं हो रही है ना? तो बस बचा क्या तुम, सही बात है। खैर लिखो फोटोकेमिकल हैलोजिनेशन में लिखो, ठीक है? इट occurs via free radical mechanism. It occurs via free radical mechanism. Free आजाद, radical militant, ठीक है? Free radical mechanism, ठीक है? अब रिएक्शन बड़ी सिंपल सी है, बताता हूं। रिएक्शन बड़ी सिंपल सी है। एक एल्केन लेते हैं सिंपल सा, बताओ एग्जांपल, मीथेन। इसमें डाला मैंने हैलोजन, ठीक है? इसमें सनलाइट को डिफ्यूज कर दिया। सर एक्चुअली सनलाइट कब से होगी? लाइट है ना, रेडिएशन। तो अगर अब मैं देखो लास्ट ईयर लिख नहीं पाता था, लास्ट ईयर, क्योंकि स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ाते नहीं। अब तो इतना पढ़ा दिया, तुम्हारी 12th की आधी फिजिक्स नहीं 100 बेस तुम्हारी हो चुकी है। तुम लोगों ने पोटेंशियल एनर्जी वाले क्वेश्चन भी किया है ना, mv²/r = k q1 q2/r²। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चालू हुआ नहीं, तुमको फॉर्मूला पहले से पता है, ठीक है? और k की वैल्यू याद करना बड़ा इजी है, 9 × 10⁹ जब एक्सपोनेंट भी सेम हो और कोएफिशिएंट भी, इससे अच्छा क्या हो सकता है? ठीक है, अब CH4 + X2 in Hnew, इससे बनता है CH3X + HX, ठीक है? इसको हम एक तरीके से कहते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्यों? H को सब्स्टिट्यूट करके X लगा दिया गया। ये X बेसिकली क्या क्या हो सकता है? FCl⁴I। अब देखो इसमें क्या है, ये दोनों तक ठीक है, ये दोनों तक ठीक है, ये नॉट रिकमेंडेड। ये क्या है? नॉट रिकमेंडेड। नॉट रिकमेंडेड क्यों? विपुल मूझ तेरी है तो कर क्या रहा है? तब से ऐसा बैठा हुआ, मतलब मूझ तो है नहीं भाई की, है सहला क्या रहा है बैठ के? स्किनी होती फिर तो। तू एड तो नहीं करता ना, मेरी त्वचा का राज है है? नहीं, एक मिनट, हंसना क्या है इसमें? शाहरुख खान ने किया हुआ है लक्स साबुन का एड है, सही में। वो लोग घबरा गई थी जब पीछे खड़ी हुई थी, क्या नाम है वो, जूही चावला, और कहते हैं ये हेमा मालिनी। ये तो हमसे अच्छा कर रहा है यार, कोई बढ़िया थोड़ी, उसमें कोई बड़ी कोई दिक्कत नहीं, बट मुझ है नहीं तो सहला क्या रखते हुए? हाँ चलो कोई बात। क्या वो तो चिट्टा चिकना आदमी, छोड़ मत, बच्चा है वो, यशोदा का नंद लाला, ठीक है? चिट्टा चिकना आदमी वो उधर बैठा मामा जी, मुंह छुपा रहा है, मुंह छुपा रहा है, ठीक है? लाल हो गया है, कश्मीरी सेब है, टू मच लाल है, अच्छा कमाल, ठीक है, चलो कोई बात नहीं, ठीक है? सो लेट्स टॉक अबाउट दिस। F के साथ नॉट रिकमेंडेड, रीजन बताता हूं गाइस, इधर F2 is very reactive, सबसे रिएक्टिव नॉर्मल F2 ही है, ठीक है? वेरी रिएक्टिव एंड एक्सप्लोसिव,
तो बेसिकली क्या होगा, मान लो तुमने अगर CH और F2 तुमने रिएक्ट करवा दिया सनलाइट, दिस विल बी द रिजल्ट, CH4 plus F2 in sunlight gives CH3F HF plus dead body of scientist. डिलीवर साथ में होगी, बचेगा थोड़ी, है ना। जो एक्सप्लोजन होता है F2 के साथ बचेगा, जैसे सोडियम डाला पानी में एक्सप्लोड होता है, F2 का सेम प्रॉब्लम है, F2 डाला मेटल के साथ या किसी रिएक्टेंट के साथ, बिना एक्सप्लोड किए रिएक्शन करेगा, करेक्ट, ये सब। और I2 be not recommended, I2 is least reactive, and HI reverses the reaction. अगर तुम्हें याद हो बन क्या रहा है, H बन रहा है ना, अब I2 अगर कम रिएक्टिव है तो HI मोस्टली, इससे बोलता हूँ रात रात को ना क्यों किसी के आलम में तुम अपनी रात खराब कर देते हो, उससे अच्छा घर बैठ के पढ़ाई करके सो जाया करो, नींद जल्दी अच्छी आएगी, पता है। हाँ तुमसे बात कर रहा हूँ, तुम्हें क्या लगता है कि मतलब तुम्हारे पीजी में सिर्फ मैं तुम्हें ही जानता हूँ? नहीं, पता सब लग जाता है, और तुम्हारी गलती नहीं है, भटिंडा की हवा ही ऐसी, दुनिया के सारे फुकरे जो होते हैं ना, सारे भटिंडा में आके बनते। तुम द टाइम ऑफ परमिंदर, तो मुझे बताया करता था मुझे हर चीज, परमिंदर हो गया, मुमताज हो गया, मैं तब से आया हूँ वापस यहाँ पे, सब कुछ ओपनली बात होती है, दमन वो मैं ओमान सब बताया कि सब कुछ ठीक चल। हाँ फिर मैं सब भटिंडा आ गया, हवा लग गई सर, ठीक है ना, ऐसे लहर आके वो हवा आ गई, ठीक है, बाखुदा नशे में जिंदगी आ गई। तो इसलिए नींद आ रही है, तुम अपनी रातों को ना कंस्ट्रक्टिव तरीके से इस्तेमाल करो, वो जो कर रहे हो वो डिस्ट्रक्टिव, बिकॉज नथिंग लास्ट फॉर एवर, ध्यान रखो, तो उसमें टाइम क्यों वेस्ट करना, है ना, करेक्ट। बिल्कुल वैसे स्पेसिफिक बोला तो निखिल है, स्पेसिफिक खत्म, 2 मिनट का काम है, खत्म, स्पेसिफिक लाइक निखिल टिप्स दो यार, बुंदेलखंड से हूँ भाई, आवाज तो नॉर्मल दमदार कही ना। हाँ तो रे एवरीवन, F2 को यूज नहीं करने का फट जाओगे, F2 यूज नहीं करने का फट जाओगे, I2 यूज नहीं करने का बचा क्या हमारे पास। अब देखो इसकी एक स्पेसिफिक मैकेनिज्म है, वो ध्यान से, मैकेनिज्म के 3 पार्ट। सर मैकेनिज्म को मैं क्यों लिखते हो, बस कुछ याद आता रहता है इसमें, राइट। इनिशिएशन, इनिशिएशन मतलब आरंभ कर, ठीक है, ये ध्यान सुनना, कभी भी जोड़ियां अपने आप नहीं बनती, किसी ना किसी को पहल करनी पड़ती है और अपना दूसरा साथ छोड़ना पड़ता, करेक्ट। तो जैसे 2 दोस्त हैं, ठीक है ना, करेक्ट। सबसे पहली चीज, जैसे ही इन पे रोशनी पड़ती, चमकता हुआ हाइड्रोकार्बन, चमकती हुई हाइड्रोकार्बन के सामने रोशनी पड़ती है, जैसे सबसे पहला काम क्या होता है, दोस्त दोस्त ना रहा, ठीक है ना। पहले तक तो भाई भाई थे, भाई भाई थे, बाय बाय हो गए, बोलता भाई सुन ना, देखो जो करना तो अकेले कर, मुझे बीच में इन्वॉल्व नहीं करना। तो क्या होता है इनके बीच में, इनके बीच में होता है होमोलिसिस, करेक्ट, और दोनों छुट्टे सांड की तरह फ्री रेडिकल, दोनों छुट्टे सांड की तरह क्या बन जाते हैं, फ्री रेडिकल, क्लियर है। अब जैसे ब्रोकोड होता है,
सिस कोड भी होता ही होगा, ठीक है ना। जैसे ब्रो कोड होता है सिस कोड भी होता ही होगा। देखो रोशनी पड़ने से एक जगह पे डिस्टरबेंस हो चुकी है, अब ये डिस्टरबेंस जो है ये कोलैटरल डैमेज करेगी। कोलैटरल डैमेज कैसे करेगी? यहां पे प्रोपोगेशन। इधर देख, प्रोपोगेशन में क्या है, ये है द गर्ल गैंग, ठीक है ना। अभी तक क्या है कि जो ये होते हैं ना मुस्टंडे होते हैं, तो यहाँ मुस्टंडिया, तो मुस्टंडिया सेंटर ऑफ क्राउड को बचाने की कोशिश करते हैं। अब तक कुछ नहीं हुआ, फिर क्या हुआ, रोशनी पड़ गई। अब रोशनी पड़ गई तो एक जो है वो CH4 ग्रुप के पास गई और हैलोजन है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड ऑपोजिट अट्रैक्ट। कार्बन इलेक्ट्रोपॉजिटिव है और हैलोजन क्या इलेक्ट्रोनेगेटिव है। बंद कर रहे तो बंद कर, ये मजा आ रहा है ना, ऑन करो लिखते हो, ठीक है। नजर हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव चीज है तो ऑब्वियसली बात है बिना इलेक्ट्रॉन रह तो पाएगी नहीं। तो व्हाट इट डज इज, नहीं, अकलमंद है, दुनिया की नजर सेंटर ऑफ अट्रैक्शन पे, करेक्ट। भाई अकलमंद निकला, वो H लेके गया वो H लेके चला गया और ग्रुप में क्रिएट कर दिया खाली पर। ग्रुप भी कम थोड़ी है, ग्रुप बोलेगा the guy took her away from us, right? We'll take revenge कैसे? We'll break another bro code, okay? तो ये जो गैंग ऑफ गर्ल्स है, ठीक है, ये सहेलियां मिलके एक सहेला बना देती क्या बना देता है? सहेला। और एक बेचारा गरीब अकेला फिर से हो जाता, करेक्ट। तो प्रोग्रेस सोचो, क्या कहां से आया, X2 कहां से आया, वो क्या है, इडियट, तू रहने दे, हाँ नहीं लड़ो। अब देखो विनाशकारी विपरीत बुद्धि चालू हो चुका। सनराइज, रोशनी पड़ी, ब्रो को टूटा, एक ब्रो ने गैंग ऑफ गर्ल्स पर अटैक किया, टुक हर अवे, गैंग ऑफ गर्ल्स बिलबिला गया, उन्होंने बोला हमारी सही ले गया, हम एक सहेला ले जाएंगे। तो वो दूसरे X2 के पास गए, सहेला ले गए, एक X अकेला हो गया। अब ये करेगा वापस, फिर जाए किसी गैंग ऑफ गर्ल्स के पास, ठीक है, उनकी सहेली ले जाएगा, ठीक है ना, सहेली अलग हो गई, वो सहेला ले जाएंगे, एंड इट कीप्स ऑन मूविंग। जीवन का चक्कर, ठीक है ना, करेक्ट। ये होता है जीवन का चक्कर, और ये कॉलेज में बहुत ज्यादा खिल के आता है, ठीक है। सिंपल सी बात है, इसको अकेला किया ये इधर जाएगा, ठीक है, इसको अकेला किया ये इधर, और ये जीवन का चक्कर चलता रहेगा, इसे क्या बोलते हैं, प्रोपोगेशन, ठीक है, करेक्ट। इसे क्या कहते हैं, प्रोपोगेशन। यहां तक सबके दिमाग में क्लियर होगी मैं कहने से, श्योर, ठीक है। अब कहां गए, अब 4 साल खत्म हो गए कॉलेज अब क्या है, भूल जाओ, माफ करो, गले लगो, ठीक है ना। तो क्या होता है फाइनली, द स्टेप का नाम भी वही है, टर्मिनेशन। सर ठीक है ना, पहल हमेशा बॉयज करते हैं इस मामले में, भाई माफ करते हैं। कैसे, दो जो बेचारे, अब देखो जो साइकिल में फंस गया वो फंस गया, जो इस साइकिल में फंस गया, कुछ नसीब वाले बच जाते हैं, कुछ नसीब वाले क्या हो जाते हैं, बच जाते हैं।
तो वो दोनों आपस में, भाई उसके चक्कर में देखो मैंने लपड़ मार दी खींच के मैंने, यार भाई माफ कर दे यार। दूसरा बोलता है, बड़े दिल के होते हैं, पहले बियर पिला फिर माफ करता हूँ। अरे ठीक है, लीगल ड्रिंकिंग एज हुई नहीं है बट ये चल रहा होता है वहां पे। और उसके बाद रिकंसल्ट X2, ठीक है। अब अगली हरकत कहाँ जाके होती है? ऑफिस जाके, जब नौकरी पे जब जाते हैं सामने जगह पे। इसका हो गया, ठीक है। सबसे पहली पहल कौन करता है? हैलोजेन्स, ग्रुप, राइट। फिर जो दो अलग अलग डिपार्टमेंट की होती है, एक इलेक्ट्रॉनिक्स की होती है और एक होती है कंप्यूटर साइंस की, ठीक है ना। दोनों एक दूसरे को अपनी एचएस के सामने, अपने एचएस के सामने, ठीक है ना, फीमेल डॉग बुला रही होती है, दैट कर करके, ठीक है ना। व्हाट इज शी वेयरिंग, दैट इस टाइप से। करेक्ट। इनको टाइम लगता है पर 4 साल खत्म हो चुके हैं, 4 साल खत्म हो चुके हैं, ठीक है। तो 2 गर्ल गैंग्स जो होते हैं ना, जिनका एक सहेली ले गया है एक्स, वो मिलके बन जाते हैं डबल गर्ल्स, ज्यादा खतरनाक होता है। एक मियान में 2 तलवारें, ज्यादा खतरनाक हो जाता है। और देखो ज्यादा रिएक्टिव भी है। इससे एच निकालोगे तो 3 हाइपर कॉन्जुगेशन है, स्टेबल होगा। उससे एच निकालोगे तो कुछ नहीं है, करेक्ट। तो ये देखो भरत मिलाप और भारतीय मिलाप तो हो चुका है, ठीक है ना। ये भरत मिलाप और भारतीय मिलाप हो चुका है। अब ये मेजॉरिटी वाले हो चुके, अब माइनॉरिटी पे, ठीक है ना। अब कुछ ऐसे भी हैं जिनका भाई कभी वापस नहीं मिला, जिनका भाई कभी वापस नहीं मिला, ठीक है, जिनका भाई कभी वापस नहीं मिला, करेक्ट। और ऐसे कई हैं, ठीक है, जिनके बीच में जो सिस कोड था कभी स्टैब्लिश हो ही नहीं पाया, ठीक है ना। वो फीमेल डॉग वाला कोड चलता रहा, तो वो कभी रिकंसाइल नहीं कर पाए। तो ऐसे क्या है, अकेले हम, अकेले तुम, जब तुम हम हैं तो फिर क्या गम। और क्या बन गया? CH3। तो ये होती है पूरी मैकेनिज्म, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। क्लियर? शेख साहब कैसे बैठे? सीधे के बैठो आप, मतलब इसको कॉपी कर रहे हो। देखो ये खुद सही बैठा है, सही बैठो, सीधे पेट अंदर करके। हाँ क्या बात है। तो वो एंजॉय कर रहा था भाई। एनीवे, अब ये कॉलेज की जो लाइफ होती है, यहां तक का मैकेनिज्म दिमाग में एक तरह से बैठ चुका है, लगता नहीं भूल पाओगे, है ना। अब पार्ट ये आता है, सबसे स्लोएस्ट स्टेप कौन सा है इसमें? ये वाला। यहां ज्यादा दिक्कत नहीं होती है, यहां बिल्कुल दिक्कत नहीं होती है, ठीक है ना। यहां से बस ये इशारे कर दे, यहां से ठीक है। दिक्कत यहां होती है। वो तो भाई के कलबंदी थी कि सी पे अटैक नहीं किया, एच पे किया। भाई के कलबंदी थी कि सी पे अटैक नहीं किया, एच पे किया, ठीक है ना, करेक्ट। सो जैसे इंडियन टीम के खिलाफ स्ट्रैटेजी हमें यही बनती थी, अगर ड्रेविड आउट नहीं हो रहा बाकी को आउट कर, करेक्ट। वैसी फंडा यहां से लगाया, यहां कुछ नहीं हो पाएगा, यहां ट्राई कर लो, हो गया। बट फिर भी सी हो या एच हो, डिफिकल्ट हो, करेक्ट। और जो चीज जितनी डिफिकल्ट होती है वो उतना टाइम ले, इट टेक्स टाइम, राइट। तो अब मुझे बताओ, इन सब में से सबसे स्लोएस्ट स्टेप कौन सा हो? ये वाला। ये जो स्टेप है ये वाला, ये स्लोएस्ट स्टेप है। अच्छा, स्लोएस्ट स्टेप में बन क्या रहा है? फ्री रेडिकल, करेक्ट। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात इस मैकेनिज्म की याद रखना, मेजर प्रोडक्ट depends on stability of free radical. Clear everyone? जितना स्टेबल फ्री रेडिकल बनेगा उतना ज्यादा मेजर प्रोडक्ट। क्लियर है? बाकी एक बात मैं गारंटी देता हूं, ये मैकेनिज्म जैसे मैंने समझाया है ना,
कोई नहीं समझा सकता। दिमाग में बैठ गया पैकेट हम लोगों के, Yes, sir. क्योंकि सब लोग पीछे तक मैं देख रहा था, ध्यान से लोग सुन रहे हैं। नालायक लोग ही नफ पकड़ लिए मैंने, सुनते कैसे हैं बैठ के। ठीक है ना, आयुष हंस मत यार, शक होता है तो ये लोग बोल रहे तेरे बारे में। ठीक है, ये दोस्त लोग ब्रो कोड यू ना स्कूट कर। ठीक है, करो करो भाई करो। तो आ जाएगा खत्म कर लेते हैं, परसों बीत गया। हाँ आप ऐसे कि मेरे को जैसे आपको सही लग वो तो जिंदगी का दस्तूर है, पर देखो मैं अटल रहा हूँ अपनी जगह पे भैया, अपन भी नहीं है ना। सहेले हमेशा गायब हो ही जाते हैं। भोपाल पहुंचे कॉल करो, भाई कहाँ पे है? अरे कुछ नहीं है, तेरी भाभी को शॉपिंग करवाना। ये ऐसे ऐसी भाग यहाँ से, तू शॉपिंग करा दे, तू मत आ साथ में। कहाँ 15 लोग ग्रुप हो गए, 2 लोग बचे। हाँ नहीं, टेबल पे असेंबल होने वाले पता कौन कौन? एक मैं और एक उसी रस्म चौकीदार बस। तो गरीबी का टाइम है, हेल्प के चौकीदार ने हम लोगों की है, पता है। बताओ, वो जब बोलता है ना, कहते कि बबुआ त्योहार भी टाइम आ गए, तुम भी कर लो यार। मैंने बोला ये रहे पैसे, पे कर देना। फिर मैं कहा अरे बबू गुस्सा क्यों हो रहा है? बैठो बैठो बैठो, कोई दिक्कत नहीं। तो ये बात कोई कर देना, मेरा दिमाग खराब हो जाता है। फिर उसके बाद आजाद परिंदा उड़ता हुआ अच्छा ही लगता है लोगों को, सबको आजादी से प्रॉब्लम है। अडॉप्ट कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं। इंसान को अडॉप्ट करूँ, सोचा कुत्ता अडॉप्ट कर लूंगा। कुत्ते को अडॉप्ट में प्यार से रखो ना, काटता नहीं है। उसका नाम लड्डू रखो। लड्डू नहीं, हेलो अर्चन मेरे फेवरेट। अब मेरे बाहर तो है ही ना हेलो अर्चन, बहुत सारे। अच्छा हेलो अर्चन बहुत सारे। क्या क्या मामा जैसे कि खुश हो रही है? मामी जी के बारे में मोहब्बत ने भाई दिल का सौदा हुआ चांदनी रात, और तेरी नजर ने कुछ ऐसा जादू किया, लुट गए। ये पूरा याद है भाई को गाना, हरियाली पकड़ लिया भाई, एक वर्ड पकड़ लिया, नया बकरा पकड़ लिया। अर्ज कुछ ज्यादा इस बात में, सब नए बकरे पकड़ते रहे। मेरा जान छोड़े कम से कम। आज कोई कल कोई चल रहा होता तो बकरा पकड़ ले, ठीक है ना। अच्छा माहौल चल रहा है, डरा क्यों रही हो है? हो गया? यस तो मैं टाइम पास ही कर ले। कितना स्कोर कर रही है इसका? डिसअपॉइंटिंग। 100 के ऊपर निकल गया एक बार, फिर वापस 80 out of 180 means nothing in chemistry, or we need 100. What seems to be the problem of not scoring good marks? तो जीओ से तो करा हुआ है ना, फिर और डिस्कस भी किया हुआ है ना। You weren't in the discussion class, no you were not. Same time क्वेश्चन रिपीट भी हुए, करना तो पड़ेगा ना, करना तो पड़ेगा ना। And however smart you are, if you don't remember stuff, you can't answer its question. भाई डरा रहा है, ऑफ करे, ऑफ कर। बीमा का ऑफ कर। अल्कोहल के साथ H2 जिंक कॉपर कपल
सिंपली इसी को वो करते हैं, रिवाइज करते हैं जो H2 जिनसे कर रहे हैं ना, लेट्स गो हो गया। हाँ IUPAC खोपड़ा जल्दी कर लेना सर। हमारे हमारे लैंग्वेज नहीं सर बाद में दोगे। just because you don't have height like us इसका मतलब कुछ भी बोलते हो तुम लोगों को हाँ नहीं है। अरे मैं उसकी बात कर रहा हूँ यार, इसके बाद सर काट के रख दो, क्यों रख दो भाई, चलो मत बराबरी करो, ठीक है। हाँ गाइस एक सवाल था, ओके एवरीबॉडी ओवर हियर, इसके दो पॉसिबल प्रोडक्ट्स हैं, राइट देखो मेजर कौन सा है इसमें से, मेजर कौन सा है इसमें से, सोच के बोलना। Cl वहां लगा जहां बना था फ्री रेडिकल, Cl वहां लगा है जहां बना था फ्री रेडिकल। सेकंड ना, अब देखो डिसाइड कैसे किया, अगर मैंने डिसाइड करना है तो डिसाइड कैसे किया कि ये मेजर है और बाकी सब माइनर, ठीक है। सबसे पहले तो ये बना है फ्री रेडिकल प्रोपाइल से जिसमें है 2 अल्फा हाइड्रोजन, और ये वाला बना है इस फ्री रेडिकल से जिसमें है 6 अल्फा हाइड्रोजन, ज्यादा स्टेबल। अरे एक मिनट, गिनना आता है अल्फा हाइड्रोजन? यही गलत कर रहे होगे तो, यही गलत कर रहे हो तो कहां से सही आएगा फिर, है ना। अल्फा कार्बन के नाम पे सारे कार्बन गिन लेते हैं लोग बैठ के। भाई देखो मैंने क्या बताया था, जो कार्बन फ्री रेडिकल है उसको सर्कल कर दो, उससे लगा हुआ पहला कार्बन अल्फा कार्बन, उससे लगे हुए हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन, राइट। तो ये क्या हो गया, मोर स्टेबल हो गया, बस दैट्स इट, खत्म। ज्यादा स्टेबल फ्री रेडिकल का क्या बनता है, मेजर प्रोडक्ट। क्वेश्चन पे लू, ओके। और कहाँ जगह है बेटा, कोई बात है, हम खड़े होकर देख लेना, सिंपल। आस-पास के डेट्स कर दूंगा। अब ठीक है, अब लिख ही दिया है, छोड़ो ना, क्या कर सकते हैं। तो आप ये तो नहीं लिखा, ये क्यों लिख रहे हो? अब लिख दिया, आई नो। हाँ कर दो, हो गया, करना बैठ के, भूल ही जा रहा है बस। क्या
कोई बेसुरा गाना गा रहा है, गाना बताओ कौन गा रहा है भाई? याद आ रहा है कोई क्या किसी को मैकेनिज्म के बाद? सर आप कॉलेज की बात कर रहे हो, 88 में हो गया था सर। बताओ जहाँ कहाँ 8 में कार्टून छूटने में लाग आदमी रोया करता था, 7 छूटने पर हो रहा है, बताओ बैठ के। कैसे लोग हैं? टाइम वेस्ट और कुछ नहीं है, बता रहा नथिंग, कोई फायदा नहीं किसी चीज से। एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस नहीं, क्या होता है ना, हम उन लोगों में से दूसरे के जले पे ना हम हाथ सेक के आ जाते हैं पानी डाल के, तो काफी एक्सपेंसिव चीज है। क्या लगता है मुझे करना चाहिए? करना भाई, भाई यार जिंदगी ना बिल्कुल ना रिस्ट्रिक्ट हो गई है, मतलब कहा ही था करना। तो ये सरकाज़म था, बोले हाँ सामने मैं निखिल बना वैसे थर्ड में क्या है? दोनों का सही नहीं आ रहा। किसका सेम आ रहा है? दो अलग अलग आएगा, 3 कंपाउंड तीनों का अलग आएगा। हाँ आइसोमेरिज्म भूल गया, यही तो होता है, आगे चैप्टर पढ़ा पीछे भूल जाते हैं। करो भाई। मेरा तो योगा नॉलेज की बात है। सेकंड को सही है। सेंट्रल डाउट पहले वाले में किसी को? पहले में होता धिक्कार है, ठीक है। दूसरे में डाउट किसी को? 2-2 3 डिग्री है सर, तो गिन लो ना, 3 3 1 कितना हो गया? 7। और यहाँ के हिसाब से 1 2 3 6, ज्यादा अल्फा किसके पास? इसके पास थे, अटका दो बीआर यहाँ पे। सर ये अभी इजी लगता है, एग्जाम में क्या हो जाता है तुमको पता होगा, एग्जाम में तुम्हें क्या हो जाता है ना? देखो एक बात तो क्लियर है, सिर्फ लगे रहने से कुछ नहीं होता, दिमाग का भी हाथ के साथ संतुलन बनाना चाहिए। तो जो भी चीजें डिस्ट्रैक्ट कर रही है उसको डिलीट कर दो दिमाग से अगले 1-1.5 साल के। सही बता रहा हूं, अगर वो अच्छा हो जाए ना 12th के बाद, मेमोरी उससे ही भर जाती है पूरी पूरी। कभी सोचते होगे ना सर तो मुस्कुराते क्यों रहते हैं हम? बस मेमोरीज हैं, और क्या है मेरे पास, मैं क्या लेके आया था, क्या लेके जाऊंगा। 500 GB एमटी लेके आया था, 1 टीवी भर के जाता, सिंपल। तो ध्यान रखो हर चीज का एक सही समय होता है, और सही समय में सही काम हो जाता है, बेस्ट है। और ठीक है ना, तब तक के लिए सिंपल सिंपल मामा ध्यान रखो, ठीक है। घर पे भी ये करना, ठीक है, घर पे भी इस टाइप से प्रॉपर तरीके से। मामी जी बोलेंगी ना इस टाइप से, कहते हैं कि बोले आप कुछ मंगवाया था, लो बोले अच्छा खाना खा लो, रहने दे।
खैर अब इसमें लिखो malfunctions of this reaction malfunction। अब देखो सबसे अच्छी मैकेनिज्म है तो यार कुछ तो खराबी यहाँ भी होंगी, ठीक है ना। जैसे लोग मुझे बोलते हैं कि सबसे खराब इंसान है, पर एक दो चीजें अच्छी भी हैं। जैसे किसने यह बोला थपड़ा खाता है बैठ पर, नहीं सर वो भी नहीं है, कोई बात। तो वैसे ही बहुत अच्छी रिएक्शन है बट इसकी भी खामियां हैं। पहला लिखो अनकंट्रोल्ड, अनकंट्रोल्ड, ठीक है। पहला लिखो अनकंट्रोल्ड। अच्छा इसमें एक क्लोरो वाला केस है, कुछ 1:3:5 करके है, पैसेज में देकर रखा है हिमांशु पांडे। मैंने ये कराना इस साल से छोड़ दिया है क्योंकि वो लिटरली टाइम का वेस्टेज है। मैथमेटिकल कुछ पार्ट है एक्सपेरिमेंटल टाइप का, छुड़वा रहा हूँ। कोई मतलब ही नहीं उस चीज का, नहीं पूछ रहे हैं ना कुछ कर रहे हैं, और सिलेबस में नहीं लिखा हुआ। जबरदस्ती ज्ञान का शो ऑफ। #1 अनकंट्रोल। सर मणे एक बात बताओ, मीथेन पे कितने हाइड्रोजन? जरूरी है कि कोई एक ही ले जाए? दो भी ले सकते हैं, तीसरा चौथा, सारे पॉसिबल है ना। जिंदगी ऐसी हो। CH4 है, Cl2H न्यू, CH3Cl, फिर दोबारा हो जाएगा Cl2H न्यू, CH2Cl2, ठीक है। Cl2H न्यू, CHCl3। किसी को तो कॉमन नेम पता है CHCl3 का? हाँ, किसी को CHCl3 का कॉमन नेम पता है? सीरियस? ICSC वालों तुमको पता होगा। दोनों को, दो ICSC वाले ना, 3 है, तीसरा एक और है। हाँ 1 2 3, किसको स्ट्राइक करना चाहिए? हाँ कोई बोला, कोई बोला। क्लोरोफॉर्म, बेहोश करने की दवा। क्या लैब में एक बार बॉटल खोल कर 2 मिनट सूंघते रहे, कुछ हुआ ही नहीं। सूंघने से नहीं होता, एक्सेसिव ब्रीदिंग होनी चाहिए उसका, है ना। क्लोरोफॉर्म एक्सेसिव ब्रीदिंग, सिर्फ ब्लड डालना पड़ता है। इसी पे फिर हमें दिखाते होते हैं। हाँ वही, ऐसा पकड़ लिया, ऐसे ही पकड़ोगे, ऐसे आदमी क्या करेगा, सांस तेज से लेगा तब होता है रिएक्शन, ठीक है। बस ध्यान रखना, क्लोरोफॉर्म अगर ऑक्सीजन से मिल गया तो बनता है फॉस्फेट और वो घातक होता है, ठीक है। इसलिए क्लोरोफॉर्म को बैन कर दिया गया। अब वो जो किडनैपिंग में यूज होता है, ठीक है ना, एनेस्थीसिया यूज नहीं होता। ऐसे तो बहुत चीजें बैन है इंडिया में, सब मिल जाती है। हाँ इतना कुछ बैन है इंडिया में, सब मिल जाता है ना VPN से। वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, इसका बताओ। इसका बताओ, इसका बताओ कॉमन नेम। अरे नहीं है, अरे नहीं, पायरीन, पायरीन फायर एक्सटिंग्विशर, ठीक है। निकल गया, नाइस बच गया। हाँ नाइस बच गया। वो छोड़ो, वो तो फर्क नहीं पड़ता। वो तो मैं ही गिरता, ये साथ में गिरता, कितना मजा। LIC, जिंदगी के साथ जिंदगी के बाद। पंखा क्या, ये चिल्ला चोट करती है यहाँ से बैठ गई। हवा भी नहीं होती।
आगे और ऐसे निकाल। नहीं ऐसे नहीं चलाना, ऐसे नहीं चलाना, बस कहना तुम लोग सॉल्व करके आया करो ना। ये तो सर इन्होंने जैकेट डाली ना उसके साथ ये भी नौटंकी अलग है। मैं कह रहा सॉल्व लेके आ जाएगा, क्या दिक्कत है? सर इनकी जैकेट ऊपर ला रहे जैकेट तो पहना नहीं है ना, है ना? बाकी तो कलर ठीक है, बिना हम लोग गाने को प्रॉब्लम हो जाएगी। तो टेंशन नहीं है, क्या है? एक ही फाइनल कॉर्ड और एक ही गोल, दैट्स इट। ठीक है, देख लिया? यस सर। दूसरा iodination requires a strong oxidizing agent. Iodination requires a oxidizing agent. Strong oxidizing agent to remove मैंने कुछ सा स्ट्रॉन्ग रॉकेट नहीं है, लिख दो। To remove the HI form. HI form. HI form. I. बस हो गया। हाँ नाइट्रिक एसिड तो बेसिकली बेस्ट है, बेस्ट नॉन ऑक्सीजन एजेंट। गोल्ड प्लैटिनम को छोड़ के सब कुछ पिघला देता है। बस इसमें हो गए, हो गए। बेल नहीं बची, पर टाइम पे हुआ है। एल्केन इज ओवर, एल्केन खत्म। एल्कीन खत्म। क्लियर है एवरीवन? यस सर। ओके चलो फिर। और तभी सोचो हरा हरा पहन के क्यों आता है? हाँ सर, आप भी तो हरी पैंट पहन के आ रहे, क्या करना है?